यहाँ एक बड़ी अच्छी बात रही है जो आमिर साहब मैं क्रेडिट लेते हैं, अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं आपको ज़्यादा देर हम खुश नहीं होने देंगे, और इसमें हमारी कोई थोड़ी सी स्टेट पॉलिसीज़ का भी मैं समझता हूँ हिस्सा है कि पिछले कुछ अर्से से हमने यहाँ पे जो एक थोड़ा इंडिया में जितना भी रिएक्शन था या एक्शन थे, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में वो काम अब यहाँ पे होना शुरू हो गए। पहले इंडियन चैनल्स हम देखते थे, उनके लोगों को सुनते थे, पाकिस्तान के रिलेटेड बड़ी एक्सट्रीमिस्ट उनकी पॉलिसी थी, पाकिस्तान में डैम केयर वाला एटीट्यूड था, आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें लगता था कि पाकिस्तान बड़ा ये आंकड़े तेजी से इंप्रूव किया, हम उससे निकल आए। और जो उसमें चीज सबसे बेहतर थी, इंडियन फोबिया से हम निकल गए थे। हम एक आके कहते हैं उसमें इंडियन सेंट्रिक हम नहीं रह गए थे, हर वक्त इंडिया डिस्कस करो, हर वक्त इंडिया डिस्कस करो। वहाँ इंडिया में यही काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है। वहाँ पे छोटी सी चीज वहाँ बाथरूम में भी कोई गिर जाएगा ना, वो फौरन कहेगा ये सही ने धक्का दिया, या पाकिस्तान से कोई 2-4 लोग आए थे, तो उनका माइंड बना दिया गया। अब हमने पिछले कुछ अर्से से देखा है पाकिस्तान में वही माहौल बनाया जा रहा है, हमारी सोसाइटी का बनाया जा रहा है, इसको ज्यादा रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसमें स्टेट लेवल पे कुछ अनासर हैं, इनके वजीरों के कुछ के बयान आप देखें, इवन इनके अपने उस पर हुकूमती स्टाइल पे आप देखें, आप उस पर ये मैं आप कह सकते डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऐसा ऐसा हम एक उसके मैचिंग क्राउड की तरफ जा रहे हैं जो इंडिया में हमें नजर आती थी चीजें, अब वो पाकिस्तान में नजर आती। सबसे बड़ा जो अगेन उसमें मुझे नजर आ रहा है, जैसे इंडिया में होता है वहां पे आपको याद होगा राम जो उनका था, उनके गॉड जो है, उस पर उनकी बाबरी मस्जिद में मसला हुआ कि यहाँ पे राम की जय पैदाइश है। हाँ। उन्होंने कहा जिनको गिराएंगे। अब सेम मसला यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ सर, वो ये कहते हैं कि ये हिंदू बुजुर्ग थे, उनकी समाधि है। उन्होंने कहा नहीं जनाब यहाँ पे मुसलमान जो है ना उनकी समाधि, अब उस पे उनकी लड़ाई हुई है, ये कब्र है, सॉरी उनकी कब्र है, सॉरी उनकी कब्र है, उसको लेके और उस पे हंगामा करने वाले कौन है? मतलब हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ा सा तरक्की याफ्ता लोग हैं, जेयूआई के लोग हैं, जेयूआई के मजे की चीज है, जरा जहन में रखिएगा। और उस पुलिस का बड़ा शर्मनाक इनका किरदार है, पता था कितने लोग हैं, आपने कुछ भी नहीं किया वहां पे। तो उन्होंने जनाब वहां पे खड़े होकर, जेयूआई वो है जो देवबंद है, मेरा ख्याल है पूरा का पूरा इंडिया में इनके सारे का सारा हेडक्वार्टर है सर, इंडिया में है। इंडिया में ये सबसे ज्यादा सेकुलर है, ये जो देवबंद वाले हैं इंडिया में वो सेकुलर हैं और सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। हम मुसलमानों को एक दाद दें वैसे, वो ये है कि दुनिया भर के जिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम चाहते हैं सेकुलर मुल्क हूँ, सेकुलर सोसाइटीज हूँ। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि सेकुलरिज्म हो या सेकुलर रिवायात हूँ या थोड़ा सा लिबरलिज्म, टॉलरेशन या ये चीज़ हो, ये हमारा है। देखेंगे इंडिया में भी हम कहेंगे सेकुलरिज्म होना चाहिए, हम उसका आपको सामने कनाडा भी कहेंगे, उसको फ्रांस भी कहेंगे, अमेरिका भी कहेंगे, यूरोप भी कहेंगे, उसको यूके को भी कहेंगे कि सेकुलर होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम खुद रहते हैं, यहाँ पे आपके क्रिश्चियन हो, आपके हिंदूज हो, हमारे सिख भाई हों, दीगर जितनी माइनॉरिटी, उनके लिए जनाब हम कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो फिर सेकुलरिज्म का कोई नाम ले जनाब, उसके बाद फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अब मौलाना फजल रहमान साहब भी चुप हैं, उसके बाद जो रिएक्शन आएगा इंडिया में इन पे आके इस पे जस्टिफाई जो इन्होंने किया है, जिसकी हम मजम्मत करते थे इंडिया में कि ये कुछ सारी चीजें गलत हो रहे हैं, वो जो थोड़ा सा भी हमें एज था, थोड़ा सा अब ज्यादा रह नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारी सोसाइटी एक्जैक्टली उसी पैटर्न पे जा रही है, रेडिकलाइज हो रही है, जिसका मुझे खतरा है। आमिर साहब इस पे क्या रीजन हो सकते, क्या जो हमारी लीडरशिप है वो ये चीजें करवाती है, या उनका इस तरह का रवैया जो हम फॉलो करते हैं? लीडरशिप का अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ एक मोरलेस जो है सोसाइटी ने हमारा एक रिवर्सल हुआ है और अच्छा हुआ है ओवरऑल। ये इस तरह के वाकयात उसको तोड़ देते हैं, उस यकीन को, और वो जो कंसेंसस हो गया है इस तरह का। क्योंकि ये देखें सेकुलर में लफ्ज़ यूज़ इसलिए नहीं करता कि आम आदमी कई दफ़ा उसको ना कंफ्यूज कर देता है लादीनियत के साथ। इससे मुराद ये होती है कि दूसरों के अकायद और मज़हब की बर्दाश्त, जो कि हर मज़हब के अंदर है, इस्लाम समेत, इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा उसके मतलब कहा गया हुआ है कि बर्दाश्त करना चाहिए उसमें। तो ये हम बड़ा दरमियान में, आप देखें ना, अभी भी इस वाक़े में भी बहुत ही गंदा वाक़या, अगली वाक़या, मगर अच्छी उसकी मुस्बत ये है कि फिर भी कि उसको पकड़ लिया गया। ये जो वहाँ पे मंदिर समाधि जो बनाई जा रही थी, ये जो बताया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर बनाई जा रही थी, ये वहाँ पे लोकल मसला था। फिर अदालतों ने कहा कि इसको बनाया जाए, यहाँ पे ये इनका राइट है। वो जब बन गई तो उसके बाद फिर अब गिराई गई है। तो अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका फौरन नोटिस लिया, और हमें दिखाया जा रहा था कि वो जो सारे एक्यूज्ड थे वो पकड़े गए हैं और बाकी लोग दौड़े हुए हैं। और कम अज़ कम ये है कि मीडिया पे मुझे इसकी एक बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड जो है एक मजम्मत की गई है। और पॉलिटिकल उसके अंदर से भी मौलाना फजल रहमान क्योंकि खामोश है वैसे, और ये कहा, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद इसमें काफ़ी सारे लोग उनकी पार्टी के हैं, मगर जनरली जो है पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की तरफ से भी इसकी मजम्मत ही की गई है, जो कि कॉन्ट्रास्ट है। और ये हम इसमें थोड़ी सी, जिस तरह उनका मैं कहा साहब, हम इस चीज़ का बड़ी प्राइड लेना शुरू और बहुत ज़्यादा दोहराते थे अपने इंडिया के दोस्तों को भी, कहते थे कि ना तो तुम्हारी पहले वो था, अब हमारे यहाँ बेहतर हालात हो गए हैं कि बाबरी मंदिर बाबरी मस्जिद जो गिरा के वहाँ राम मंदिर जो बनाया जा रहा था, उसमें उनकी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया, वो भी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की उनकी भी कोई इज्जत नहीं
रह गई। तो यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट तो है कि ये वाकया हो गया आज ही, फॉर एग्जांपल वहाँ पे इंडिया में मस्जिद गिराई गई है और वो कल गिराई गई है, और वो वहाँ मस्जिद पे के इस जो तरह के गिराने हालात में हैं। पुलिस की वैन साथ लगी हुई है, उनके सामने ये हो रहा है, और कई दफ़ा वो इस तरह के वाकयात कराने में पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट इंडिया की शामिल साथ होती होती है। है। तो हमारे यहाँ कम अज़ कम ये वाकयात अब कम हो गए हैं, पर जब भी होते हैं तो हमारा एक जो अब हम कहना शुरू हो गए थे कि जनाब हम आपसे अभी बेहतर है, हमने सबक सीखे हैं, तो वो जो हमारा एकता थी इस मसले पे वो थोड़ी सी टूटती है। तो आज ही वो सोशल मीडिया उनका जी देखो ये तो बराबर हो गया, हमारे यहाँ भी ये हो रहा है तो आपके यहाँ भी हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ फ़र्क है, होना भी नहीं इसलिए चाहिए कि एक तो ये कि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ी छोटी सी अक़लियत है, यहाँ 2-3% की तो टोटल अक़लियत है, तो उनको भी जो है उनके यहाँ 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, तो वो उनका एक लार्जर मसला है। तो हमारे यहाँ अगर उनकी भी नहीं हम कर पाएंगे अक़लियतों की हिफाजत, तो फिर उससे वो जाता है। मगर ये तकलीफ बात है। आई होप कि चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा ये काम किया और इसको फॉलो अप करेंगे और सबको ये सजाएं होंगी। ये फिर बाकी जो है ना लोगों के लिए, इस तरह के जो शिद्दत पसंद इंतशार पसंद लोग होते हैं उनके लिए सबक होता है। वरना ये इस तरह के लोग अगर आप उनका खिलाफ एक्शन ना लें, ये इनकरेज हो जाते हैं, ये इनका हौसला अफजाई हो जाती है और फिर ये मॉब को पकड़ के ढूंढ रहे होते हैं कि मंदिरों पे। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले लोगों को भूल गया है, बहुत ज़्यादा ये वेव चली थी पाकिस्तान में गिरजाघरों पे और मंदिरों पे। वो उसका एक इसीलिए कि कंसेंसस होने की वजह से और एक पब्लिक रिएक्शन जो आता है उसकी वजह से ये चीज़ें कम हो गई हैं। इसको बिल्कुल मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी, इमरान खान साहब को चाहिए था आज जो तकरीर की थी उसमें इसका जिक्र करते, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले सारी पार्टीज की तरफ से, टॉप लीडर्स की तरफ से इसकी मजम्मत आनी चाहिए। लेकिन फर्क का ऐसा वीडियो चल रही है, इंडिया में तो ऐसे हालात चल रहे हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। इंडिया में जो है मैं कहता हूँ कि पहले हम उनकी तरफ देखते थे कि जनाब उनके यहाँ बड़ा बर्दाश्त ज़्यादा है, सेकुलर मुल्क है, पर अभी तो ये मोदी के बाद से वो तो अंदर से टूट रहा है। उनका सोशल फैब्रिक जो है वो बिल्कुल टूट चुका है और उनके यहाँ दुनिया में कोई मुल्क ही नहीं रह गया कि देखें जिसके अंदर तलाक 3 दफ़ा तलाक देने में 10 साल की सज़ा है, गोश्त खाने में सज़ा है। और अभी ये जो यूपी के अंदर लव जिहाद का उन्होंने कानून पास किया है कि अगर इंटरफेथ शादी हो जाए तो वो मुसलमान से अगर कोई हिंदू लड़की शादी कर ले तो वो भी लंबी चौड़ी सज़ा रख दिया है। तो वो ये लिंचिंग और ये मस्जिदें गिराने का सिलसिला मुसलमानों की, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ जो डिसेंट आ रही है बड़ी थोड़ी रह गई है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। पर हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि अभी चीज़ें तब्दील, मैं समझता हूँ जो उस्ताद साहब ने कहा ना मीडिया का, मैं इस चीज़ का पहले बड़े हक में था कि ये एक दूसरे का मीडिया दिखाना चाहिए। मगर अभी जो उनका मीडिया, मैं क्योंकि फॉलो ये भी करते हैं, उनका जो करते हैं जितना जहर आलूद और जितना मुतासिब और शिद्दत पसंद मीडिया पाकिस्तान के मतलब हो गया, उससे दिखाने ना जाना बेहतर है कि उसकी रिएक्शन में हम भी अपनी आते हैं ना में चले जाएं। और वो उनके यहाँ जो उनके यहाँ रेटिंग आती है कि फॉर एग्जांपल रिपब्लिक टीवी उनका जो टॉप का इस वक्त चलता है, वो चलता ही पाकिस्तान की नफरत पे बुनियाद है। इस तरह उनके टीवी और 2-4 और भी है, हल्का सा यहाँ कोशिश करते हैं और रेटिंग नहीं आती, वो पेरिफेरी में 2-4 लोग हैं जो कोशिश की जाती है। नेशनल चैनल पे मैं खुद देखा, मैं भी थोड़ा सा एडमिट करना चाहिए, नहीं करेंगे ये चीज़ बढ़ती जाएगी। हमारे कुछ एंकर्स जो हैं वो सिमिलरली मैच करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे इंडियन जो एंकर्स हैं, इंडियन चैनल्स हैं, उनकी आपकी शायद आंख से नहीं गुजरते। मैं नेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा कम्पीट की तरफ ये जा रहे हैं। अगर हम इनसे आंखें चुराएंगे कि नहीं हम, कि हमारे यहाँ बिल्कुल चीज़ें वो ठीक है और हम उनकी तरह नहीं है, मेरा ये आपसे राय इस पर डिफरेंट है। हमारे चैनल्स, हमारे कुछ एंकर्स, हमारी यहाँ पे एक अप्रोच, सोशल मीडिया देख लें, एक तो कहता है बेड़ा घर को इसका सोशल मीडिया का, मेरे ये ख्याल था कि सोशल मीडिया आएगा, ये दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरेक्शन होगा, जो यूथ होंगे, नए बच्चे होंगे, ये बेहतर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के इशू समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे बात चीज़ें, और जहाँ पे डिफर करेंगे पोलाइटली करेंगे। आप यकीन करें हमारी वो नस्लें बेहतर थी जो इससे पहले, इससे ये सोशल मीडिया के पहले की जो एज थी, नस्ल थी, वो लोग अभी बेहतर थे। इंडियन पाकिस्तानी अभी भी मिलते थे, वो बैठ के 2-4 मिनट गुफ्तगू हो सकती थी, डिलाग हो सकता था, बातचीत हो सकती थी। इस सोशल मीडिया की दुनिया में इतनी गंदी गंदी गालियां देंगे एक दूसरे को, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव इस्तेमाल आई विश के सोशल मीडिया जो है इसने ज्यादा हेट्रेड फैलाई है, ज्यादा नफरत फैलाई है।